हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तथा वेबर प्रति मीटर के वर्ग से संबंधित दोनों परिभाषाएं लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए किसी ए क्षेत्रफल से कोई बी चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर बी डॉट ए, अर्थात क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल, जिसको लिख सकते हैं हम ए का परिमाण, क्षेत्रफल का परिमाण गुणे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे कॉस थीटा। थीटा है क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण। जो ये फाई है अर्थात चुंबकीय फ्लक्स, दरअसल इसका मात्रक होता है वेबर। तो यहां से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखना चाहें तो वो उसको लिख सकते हैं फ्लक्स के रूप में फाई भागे क्षेत्रफल गुणे कॉस थीटा। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज यहां पे हम ये समझते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे एक जगह चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है बी सदिश, उसके अंदर एक धारावाही हम क्या रख देते हैं, तार रख देते हैं, जिसमें से मान लीजिए धारा आई प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के साथ कोण जो बन रहा है वो मान लीजिए थीटा बन रहा है। तो इस धारावाही तार के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल लिखा जाता है F बराबर आई एल सदिश क्रॉस बी सदिश। अब क्योंकि यहाँ पे परिमाण निकाल रहे हैं तो इसका परिमाण, तो इसका मान हो जाएगा F बराबर आई एल बी साइन थीटा। थीटा है धारा की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र का कोण। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मान लिख सकते हैं F भागे आई एल साइन थीटा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पे ध्यान से देखें तो ये दरअसल इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, परिमाण, जिसको मैंने यहां बी से दर्शा दिया है। अब देखिए प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में बात करते हैं। हमें परिभाषा बताना है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का। न्यूटन आया है, इसका मतलब है कि बल आया होगा। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले मुख्य अवधारणा में बिंदु के बारे में बात करते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, अगर दूसरी बिंदु को देखें तो वह है बल भागे आई एल साइन थीटा। अब हम क्या कर दें, यहाँ पे थीटा को यहाँ पे कर दें 90 अंश, एल का मान कर दें 1 मीटर, धारा का मान कर दें 1 एम्पियर और बल का मान कर दें 1 न्यूटन। तो इस अवस्था में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका मान हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर बल का मान 1 न्यूटन किया तो न्यूटन प्रति, धारा का मान 1 एम्पियर किया तो एम्पियर, यहाँ आगे 1 लगा है एम्पियर, एल मतलब मीटर, साइन थीटा उसका संख्यात्मक मान होगा 1 के बराबर। तो इसलिए इससे हमें एक परिभाषा मिल जाती है। पहली परिभाषा हमें यह मिलेगी कि अगर कोई एक तार है जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि तार के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका कोण जो है वो 90 अंश है और चुंबकीय क्षेत्र जो है नियत है, तथा उस तार के अंदर अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस तार के ऊपर लगाया गया उसका मान होगा 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग को हल करने के लिए यहाँ पे प्रथम बिंदु को ले लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है फाई भागे क्षेत्रफल गुणे कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा को कर देते हैं 0 अंश, अर्थात जो क्षेत्रफल है चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत है, तथा यहाँ पे क्या करें कि क्षेत्रफल जो हमने लिया है उसको भी 1 मीटर का वर्ग कर दें, तथा जो फ्लक्स उस क्षेत्रफल के थ्रू उस क्षेत्रफल से गुजर रहा है उसको हम क्या करते हैं 1 वेबर। इस अवस्था में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान लिखा जाएगा 1 वेबर प्रति मीटर का वर्ग। इसका मतलब है कि हम अगर वेबर प्रति मीटर के वर्ग के रूप में अगर चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दें तो 1 वेबर प्रति मीटर का वर्ग चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र है जो 1 मीटर के वर्ग क्षेत्रफल से गुजरकर और उसके अभिलंबवत उस क्षेत्रफल पे 1 वेबर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है, चुंबकीय फ्लक्स आरोपित करता है। तो जब 1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स आरोपित हुआ है तो वह चुंबकीय क्षेत्र 1 वेबर प्रति मीटर का वर्ग है। तो ये दोनों प्रश्न हमने हल कर लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।